मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी, न कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुकी थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उसे ना मिलती, तो वो रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कलांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे रखे के रखे रह गए। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उसके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, अथवा उसकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका वर्णन करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना थी, परंतु विशेष व्यय का भय उसकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाता और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ापे से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, कोई काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। अतएव उनके संताप और अर्धनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थीं। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चनेवा बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयतापूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह-वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह-वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पुड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, दूसरे में अन्न पकवान बनते थे।
एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुदा बर बर्धक सुगंधी चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थीं। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो न सकीं। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों ही के लाले पड़े, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुंक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुँह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा ही दिक किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम होगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। और एक पुड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। पुड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी, कढ़ा में गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर से भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में। कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बारह से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने को अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हाड़ी में मुँह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाएं फिरती है। डायन ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी हैं, नाक कटवाकर दम लेंगी। इतना ठूसती हैं, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा।
तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने ना सिर उठाया, ना रोई, ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गईं। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जनसमूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 देखें।